नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो यहां पर अपनी अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। तो आज हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज इन लोगों का प्रोटेस्ट किस बात को लेकर के है और सरकार से इनकी मांग क्या है। तो आइए चलते हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जंतर मंतर पर आप लोग मौजूद हुए हैं, किस बात को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं आपके सोशल मीडिया के चैनल को आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप हमारी आवाज़ जो है देश के कोने कोने में भेजने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपने सवाल किया कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट करने का जो मकसद है कि जो हमारे देश की जो नई संसद का निर्माण हुआ है, लगभग मेरे ख्याल से 26,000 करोड़ के अमाउंट्स है, तो वो नई संसद का जो नामांकन है, हम चाहते हैं कि हम नहीं बल्कि देश के प्रत्येक सामाजिक संगठन और देश के प्रत्येक लोग जो चाहते हैं, उनकी सबकी भावना है कि इसका नामांकन जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से हो और उसके प्रांगण में बाबा साहब की एक भव्य मूर्ति हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो पहले अभी तक जो प्रेजेंट जो हमारी संसद भवन है, उसके प्रांगण में तो बाबा साहब की मूर्ति है और वो जो है आने वाले टाइम में उसको जो संग्रहालय बना दिया जाएगा। तो बाबा साहब जबकि स्वयं उन्होंने इस देश का संविधान का निर्माण किया है और ऐसे महापुरुष जो कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षित है, उनका सबसे पहला अधिकार है कि संसद भवन के अंदर उनकी मूर्ति होनी चाहिए और उन्हीं के नाम पर इसका नामांकन होना चाहिए, ताकि लोग जान पाएं कि ये संसद रियली में संसद जो नाम दिया है, संसद नाम की जो एक संस्था जो दी है, ये बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब ने ही बताया कि ये संसद है, इसमें जाइए, सब लोग जाओ इसमें और जाकर अपनी बात अपने नेताओं को इसमें बैठो, ताकि आप अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी बात रख सकें। अपनी बात तो आपने कहा कि संसद भवन में अंबेडकर जी की प्रतिमा होनी चाहिए। सर, मेरा आपसे सवाल है कि संसद भवन में सिर्फ अंबेडकर की ही प्रतिमा क्यों होनी चाहिए और आखिर उनकी प्रतिमा लगाने को लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आज जंतर मंतर पर समता सैनिक दल के नेतृत्व में ये एक बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ हुआ है। बाबा साहब की संसद में नाम की और प्रतिमा की जो बात हो रही है, बाबा साहब का जो आप कह रहे हैं कि भाई उनकी संविधान के जो निर्माता हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उनके नाम से संसद का नाम नहीं होगा तो इस देश में और किसके नाम से होगा? उनकी प्रतिमा भी लगनी चाहिए, उनके नाम से ये संसद भी होना चाहिए। क्यों कि मांगने से कभी नहीं मिलता, ये लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आपने देखा होगा हमारे पूर्वज जो बीपी मौर्य जी ने 5 लाख लोगों के साथ ये जो संसद भवन जो हमारा है पुराना, उसमें जो मूर्ति लगी है जो बाबा साहब की, वो ऐसे ही नहीं लगी। तो हम बगैर संघर्ष के तो कुछ मिलेगा नहीं। तो आज उसी मांग को रख रहे हैं कि बाबा साहब के नाम से नवनिर्माण संसद जो है उसका नामकरण भी होना चाहिए और उसके अलावा एक भव्य प्रतिमा भी लगनी चाहिए संसद भवन के गेट पे, जो हम हर साल की भांति हमेशा वहां जाते रहे और वहां पे 14 अप्रैल 6 दिसंबर को हमारे लाखों करोड़ों अनुयायी जाते हैं, वहां पे नमन करते हैं। अगर वहां पे प्रतिमा नहीं होगी बाबा साहब की या उसका नाम नहीं होगा तो ये आने वाले समय में दरवाज़ा बंद हो जाएगा और हमारे लोगों को वहाँ पे प्रतिबंध हो जाएगा। इसलिए हम पुरजोर ये मांग करते हैं और रोड से लेके चाहे हमें संसद या रामलीला मैदान भरना पड़े, पूरे देश में आंदोलन करना पड़े, आंदोलन आप आंदोलन करेंगे। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, आप बने रहें। आपसे सर मेरा सवाल ये है कि संसद भवन में इन्होंने अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने की बात कही है और सबकी मांग ऑलमोस्ट वही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपने सरकार के किसी नुमाइंदे से ये बात की है, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार जाटव है और मैं समता सैनिक दल का पूर्व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ। इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि इसकी ये जो मांग है ना, आज समता सैनिक दल के तत्वाधान में रखी गई है। इससे पहले तेलंगाना में
तेलंगाना। सर, आप सरकार के नुमाइंदे से आपने बात की है? मैं वही बता रहा हूँ, सरकार के नुमाइंदे से बात की है लोगों ने। मैं ये बता रहा हूँ, भारत की संसद का नाम रखने के लिए तेलंगाना की विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हो चुका है और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से बात की है। मैं ये कह रहा हूँ। और इसके अलावा जो हमारे पूर्व सांसद हैं डॉक्टर उदित राज जी, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और बात की है। इसके अलावा जीनत राम मांझी जो मांझी साहब हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है और अभी दिल्ली भी आए थे गोलमेज सम्मेलन में। तो देश के सभी कोनों से सभी समाज के लोगों के द्वारा ये बात कही जा रही है, मांग रखी जा रही है और ज्ञापन दिए जा रहे हैं और गोलमेज सम्मेलन भी हो रहे हैं। आज हम सड़कों पर हैं, आज जंतर मंतर पर हैं, कल हम नागपुर दीक्षा भूमि जाएंगे, उसके बाद हम चैत्य भूमि बम्बई जाएंगे। इसके बाद जो सर, आप मुझे ये बताइए कि आपको नुमाइंदे से बात हुई, आपने अपनी बात रखी है, वहाँ से कुछ रिजल्ट मिला, हाँ या ना? अब तक रिजल्ट मिला? देखिए, आमने सामने की बात नहीं हुई, यही स्पष्ट मैं कर दूं आपको। ठीक है। अभी उनकी तरफ से अभी कोई आश्वासन ना दिया जाए, बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन आश्वासन लेने के लिए हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा ना, कोई बात आंदोलन करना पड़ेगा। सर, आप मेरे साथ बने। हम आपको कहना चाहते हैं कि हम 2 अक्टूबर 1918 के इतिहास को दोहराने का पूरा संकल्प लेते हैं यदि हमारी बात नहीं मानी गई। सर, आप मेरे साथ बने रहें। सर, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि अभी मुझे ये भी सुनने को मिला है कि अभी जो नया संसद भवन बना है तो वो मनुवादी विचारधारा को लेकर के बना है, इसीलिए ये चाहते हैं कि जो मतलब उसमें अंबेडकर जी की प्रतिमा लगनी ज़रूरी है और उनका जो उन्होंने संसद को लिखा था उनके बारे में लोगों का ये कहना है कि उनका प्रतिमा भी लगना चाहिए, अगर नहीं लगेगा तो जो विचारधारा है ये मनुवादी है। ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी जो सोच है ना वो मनुवादी है जी। और ये डाउटफुल बात है, इसलिए हमको पहले ही सचेत होना पड़ रहा है जी। अगर हमको ऐसा नहीं लगता कि इनकी मन सही है, सरकार का मन उसका बहुत छोटा है जी। और उसकी सोच ये है कि किसी भी तरह से हम इसमें जो है अपने किसी ऋषि मुनि की या किसी की भी फोटो लगाए, लेकिन ऐसा इस देश की जनता करीब 80-85% जनता इस देश में रहती है, सारे हिंदू नहीं है, 85% लोग हम लोग रहते हैं और हम चाहेंगे कि उसमें बाबा साहब की जो समता मूलक समाज की स्थापना बाबा साहब ने की, बुद्ध ने की, हमारे बहुजन महापुरुषों ने की, तो उसी विचारधारा के लिए तत्वाधान में एक मोटी फोटो बाबा साहब की मूर्ति लगे जिससे जो भी आदमी जाए उसको सीख ले। और हमारा 14 अप्रैल का और 6 दिसंबर का जो फंक्शन रहता है हमेशा वो भी बरकरार बना रहे। अगर वो मूर्ति नहीं होगी तो हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन हम इसको खत्म नहीं होने देंगे, मूर्ति लगवा के ही रहेंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो सरकार है अभी केंद्र में वो मनुवादी विचारधारा की सरकार है, वो नहीं चाहती कि अंबेडकर की प्रतिमा संसद भवन में लगे? नहीं, वो तो चाहे ना चाहे, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि सरकार को दबाव बनाएं, लड़ाई लड़ें, रोड पे आएँ, अनशन करें। जो हमारा अधिकार है संविधान के तहत, हम उस अधिकार के तहत अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा, भव्य प्रतिमा लगाई जाए। ये हमारी अपनी ताकत बनी रहेगी, कोशिश बनी रहेगी। तो ताकत बनी रहेगी, कोशिश बनी रहेगी। सर, आप अपनी विचार रखें कि इसको आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और कहाँ तक आप जाएंगे? हम कहाँ तक जाएंगे इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, देश के कोने कोने में गांव-गांव जाना पड़े, मगर हम जनता को जन जागरण करेंगे, ये आवाज़ बनाएंगे कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे होना चाहिए, अन्य किसी के नाम पे नहीं होना चाहिए। देश संविधान से चलता है, न गीता से, न कुरान से, न बाइबल से, किसी से नहीं चलता। जब देश ही संविधान से चलता है तो संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से ही संसद का नाम होना चाहिए। इसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो आज हमने ज्ञापन दे दिया है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम। हम ये आंदोलन जारी रखेंगे, चिट्ठियाँ लिखेंगे, ज्ञापन देंगे और जगह जगह हम अपनी मीटिंग भी करेंगे और ये संदेश पूरे देश में देंगे। सारे संगठनों से ये अपील भी करते हैं कि आप सारे हमारे साथ आइए, आवाज़ हमारे साथ बन के उभरिए और इस संसद का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे रखवाने में योगदान करें। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से संविधान का इसका संसद भवन का नाम होना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे?
मैं यही कहना चाह रहा था कि आप बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई बाबा साहब के नाम ही क्यों होना चाहिए। बाबा साहब के नाम मैंने बताने का आपको ये चाहता हूँ कि बाबा साहब के जितना कोई भी ज्ञानी हमारे देश के अंदर क्या विश्व के अंदर भी नहीं है, जितनी उनके अंदर उनके पास में डिग्रियां हैं एक भी व्यक्ति के पास नहीं है। अगर सही मायने में आप देखें, तुलना करें, किसी भी महापुरुष से तुलना करें तो आप पाएंगे कि बाबा साहब से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि जो श्रेष्ठ है सही मायने में उस संसद भवन का नामांकन उसी के नाम से होना चाहिए, ताकि एक अच्छा मैसेज जा सके कि भाई वैसे तो जब हमारे मोदी साहब जब विदेशों में जाते हैं तो ये कहते हैं कि जी मैं उस देश से आया हूँ, बुद्ध के देश से आया हूँ। तो यहाँ पे जो बुद्ध की जो देश की बात जब वहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे बात होती है कि बाबा साहब जैसे जो विद्वान जो लोग रहते हैं, तो जब बाबा साहब के नाम पर कुछ देने की बात आएगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समाज, अगर ये चाहे कुछ भी मनुवादी कह लो, कुछ भी कह लो, वो पीछे हट सकेंगे। उनको एक बार में इस बात के लिए एग्री होना ही पड़ेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और हम ये इस बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। हम बाबा साहब का नाम जो है जरूर संसद भवन का नाम जो है बाबा साहब के नाम से ही करवाने का प्रयास करेंगे। तो बाबा साहब के नाम से ही संसद भवन का नाम जो है वो रखवाने का प्रयास करेंगे। आप मुझे बताइए कि आप इस पर और कुछ कहना चाहते हैं? भाई हम तो दोबारा यही कहेंगे जो पहले कहा है, हर हालत में बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी, संसद का नाम जो बनाया गया उसका बाबा साहब का नाम रखा जाएगा और अंतिम सांस तक लड़ेंगे इसके लिए। अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो लड़ाई है आज तो अंगड़ाई है और ये एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। जब बड़ा आंदोलन खड़ा होगा तो इस देश में जो 30 करोड़ की आबादी अनुसूचित जाति की है, 25 करोड़ की आबादी मुस्लिम समाज की है और ओबीसी हमारे साथ रहेगा, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत की सरकार पे एक बड़ा असर पड़ेगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ भीड़ इकट्ठी कर लें, भीड़ का नहीं है, भीड़ तंत्र की बात नहीं है, लेकिन हम 2 अप्रैल 2018 को का इतिहास दोहराने की क्षमता रखते हैं और रखेंगे हम, और इसलिए हम लोग दावा कर सकते हैं कि भारत की सरकार हमारे निवेदन को मानेगी। तो भारत की सरकार जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। आप पूछें वो कहूँ या मतलब अपनी तरफ से ही कहूँ? नहीं आपको जो कहना है बताइए जी। तो ये थोड़े जी बताइए। तो बिल्कुल मुँह पर बोलो ना, बोलिए। देखिए ऐसा है, इस देश को प्रजातांत्रिक प्रणाली देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, ठीक है। तो जब इसको प्रजातांत्रिक देश बनाने में अहम भूमिका बाबा साहब की थी और इस देश को संविधान देने की जो जिम्मेदारी और पूरा कार्यभार जो उठाया वो बाबा साहब ने उठाया, ठीक है। तो और ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है बाबा साहब के सामने जो कि मतलब है कि उसके नाम पे उसका नाम रखा जाए, ठीक है नहीं। तो इसलिए केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कोई भी व्यक्तित्व ऐसा नहीं है जिसके नाम से संसद का नाम रखा जाए, ठीक। क्यों कि और भी बोला जाए तो सत्यता ये भी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को विश्व ने माना है कि वो जो है ना सिंबल मतलब एक महापुरुष है वो। हाँ। महापुरुष के जी सिंबल ऑफ द नॉलेज, ठीक है नहीं, उनको ज्ञान का प्रतीक संसार ने माना है। तो अगर मान के चलिए इस बात को जब संसार मान रहा है और इस देश के पार्लियामेंट में बैठे हुए जो भी सांसद हैं या मतलब है कि यहाँ की जो मतलब आपका ये कहना है कि जो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके नाम से संसद भवन का नामकरण होना चाहिए। तो देखिए इन लोगों का आंदोलन जो है वो सफल होगा, वो उस पर मेरी नज़र बनी हुई है और ये भी उम्मीद है कि सरकार इन सभी लोगों की बात को मानेगी और नए संसद भवन का जो निर्माण हो रहा है उस संसद भवन के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी लगेगी और उनका नामकरण भी होगा। तो आप सभी का धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।